साथियों नमस्कार। साथियों, मैंने आपको एक बार बताया था कि 2021 के अंत में पुतिन भारत आए थे और प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात हुई थी। दिसंबर का महीना था। उसके बाद फरवरी अगले साल 2022 में वो चीन गए और शी जिनपिंग से मुलाकात करी और उसी फेब में यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया और तब से लेके अब तक यूक्रेन का वॉर चलता आ रहा है। इस यूक्रेन के वॉर की आड़ में पूरी की पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल के रख दी गई है और इस समय जियोपॉलिटिक्स अमेरिका और यूरोप से शिफ्ट होकर के इंडिया, चाइना और रशिया की तरफ आती चली जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है यूएसए को। इसलिए ट्रम्प चचा चिढ़ गए हैं और सबसे ज्यादा चिढ़े हुए हैं इंडिया और यूरोप के बीच में जो डील हुई है उससे। इनका कहना यह है, या इनके जो पूरा डिपार्टमेंट है उसका कहना यह है कि जिस तरह से इंडिया और ईयू के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, इससे इंडिया को ही फायदा है, यूरोप को फायदा नहीं है। यूरोप को सोचना चाहिए था यूरोप ये क्या करने जा रहा है। इस तरह की डील करने के बाद यूरोप तो और ज्यादा यूक्रेन और रशिया के वॉर को फंड कर रहा है। यूरोप को तो इंडिया पर सैंक्शंस लगाने चाहिए थे। हमसे सीखो, हमने सैंक्शंस लगाए हैं। यूरोप तो उल्टा इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके उस पूरे के पूरे युद्ध को फ्यूल दे रहा है। इस तरह की बातें हुई हैं। लेकिन भारत और ईयू के बीच में जो समझौता हुआ है, इस समझौते का तो दूरगामी परिणाम कुछ इस प्रकार का है कि इंडिया का प्रोडक्ट क्योंकि सस्ता बनता है, चीप लेबर है, आसानी से यूरोप में बेचा जा सकता है, सस्ता बेचा जा सकता है। और यूरोप का जो प्रोडक्ट है क्योंकि स्किल्ड लेबर बनाती है, वहां की पढ़ी लिखी लेबर है, ज्यादा पैसे लेती है, लेबर लॉस भी टफ है, तो इंडिया में आता आता कंपेरेटिवली महंगा हो जाता है। तो उनका प्रोडक्ट हमारे यहां उतना सस्ता नहीं बिकेगा जितना हमारा उनके यहां सस्ता बिक जाएगा, तो इससे हमको फायदा है, ऐसा यूएस कह रहा है। बात तो सही है, लेकिन ठीक है, हमें उससे क्या मतलब, हमें खुद फायदा लेना चाहिए। लेकिन यूरोप को क्या फायदा हो रहा है? यूरोप को मार्केट तो बड़ा मिल रहा है। इंडिया को वहां पर अपने बच्चे भेजने का मौका मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जा सकेंगे, पढ़ सकेंगे, स्किल ग्रहण कर सकेंगे। ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में जाकर के हम ये जान पाएंगे कि केवल चीजें रट लेने से ही काम नहीं चलता, किस तरह की टेक्निकल एजुकेशन और स्किल सेट लेकर के हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। इसलिए स्किल्स बड़ी जरूरी है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज इंडिया एक अच्छी खासी ग्लोबल पावर है। अब धीरे धीरे हम सुपर पावर बनने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे युवाओं में आज भी स्किल की यानी कि कौशल की कमी है। उन्हें स्किल डेवलपमेंट पर काम करना चाहिए, वनस्पत किसी और चीज़ों के। साथ ही अपनी लैंग्वेजेस पर भी काम करना चाहिए और एक ग्लोबल लैंग्वेज उन्हें आनी चाहिए, जो इस समय इंग्लिश है। हमारे देश में आज भी युवा पढ़ लिख जाते हैं लेकिन अंग्रेजी ठीक से बोल नहीं पाते। कारण है कि हमारे आसपास एनवायरनमेंट रहता है हमारी लोकल लैंग्वेज का, इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं रहता। तो लोग इंग्लिश सीखने के लिए अलग अलग कोर्सेज ले लेते हैं, टीचर लगा लेते हैं, लेकिन इन सब का ज़्यादा फायदा मिल नहीं पाता क्योंकि हर वक्त ये इनके साथ नहीं रह सकते। इसलिए ज़रूरी है किसी ऐसे व्यक्ति की, किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट की जो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी गलत इंग्लिश को ठीक करता रहे और आपको जज भी ना करे, आप पर हंसे भी ना। तो इसमें आपकी मदद कर सकता है सुपरनोवा। जी हाँ, ये एक ऐसा एआई टीचर है जो हर वक्त आपके साथ रहेगा। जब भी आप कुछ गलत बोलेंगे ये आपको करेक्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सेंटेंस बोल के दिखाता हूं। टुडे नाइट आफ्टर ऑफिस आई कम होम ऑफ 9:30 नाइट। गुड अटेम्प्ट, लेकिन इसे सही और प्रोफेशनल तरीके से ऐसे कह सकते हैं, टुनाइट आफ्टर वर्क आई विल कम होम एट 9। क्या आपको कोई और हेल्प चाहिए? देख लिया आपने कितना सिंपल है सुपरनोवा को यूज करना। सुपरनोवा आपको दो चीजें देता है, एक तो एनवायरनमेंट जो हर वक्त आपकी इंग्लिश ठीक करता रहे, आपके साथ रहे, और दूसरा एक होता है स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्लान। जैसे ही आप इसे ज्वाइन करते हैं ये आपका एक टेस्ट लेता है, उससे आपकी इंग्लिश किस लेवल पर है वो चेक करता है और उसके हिसाब से एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाता है और फिर उसी के अनुसार आपको इंग्लिश सिखाता है। सुपरनोवा एआई आपको रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस भी कराता है। आप 10 से 15 मिनट इस पे इंग्लिश की प्रैक्टिस करके 28 दिनों के अंदर अंदर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी इंग्लिश को ठीक करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, वहां जाकर के सुपरनोवा एआई से जुड़ सकते हैं। इसमें जो टॉप 1000 लोग जुड़ेंगे उनको 9 रुपए में 3 दिन तक प्रीमियम क्लासेस लेने का मौका मिल सकता है। तो अपना टाइम चैटबॉट्स में बर्बाद मत करिए, उन लाखों लोगों के साथ जुड़ जाइए जो सुपरनोवा एआई से अपनी इंग्लिश को बेहतर कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं टॉपिक में आगे। तो भारत को नो डाउट, ये मैंने आपसे कहा था कि यूरोप में इस समय एडमिशन ज्यादा हो नहीं रहे हैं, इसलिए वो जैसे तैसे हमको अनलिमिटेड एक्सेस देना चाहते हैं कि अपने स्टूडेंट्स भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको यूरोप से स्किल्स भी मिलेंगी, जितना भी वहाँ का टेक्निकल
एस्पेक्ट है वो भी हमको मिलेगा, हमको उसका जो है माल उतना खरीदना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ सस्ता मिल रहा है, हमारा माल उसके यहाँ ज़्यादा जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यूएस चिढ़ रहा है। यूएस को लग रहा है कि हर तरह से ये चाइना, इंडिया, रशिया ही फायदा ले रहे हैं, धीरे धीरे हमको कोई पूछ नहीं रहा है, हमसे सब नाता तोड़ रहे हैं, और हो भी रहा है। याद कीजिए मैंने आपसे क्या कहा था कि जो कनाडा पूरी तरह से यूएस पर डिपेंडेंट था, वो कनाडा धीरे धीरे अब चाइना की तरफ रुख कर रहा है। ठीक है जी। उसी प्रकार से जो यूरोप पूरी तरह से यूएस पर डिपेंडेंट था, अब उसने इंडिया से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। अब एक बात और बता दूं, यूरोप में यूरोपीय यूनियन की बात कर रहा हूं, जो 27 देश हैं, एक 28वां देश भी है जो इसमें शामिल नहीं है, पहले था अब नहीं है, वो है यूके। यूके अकेला पड़ रहा था। तो पहली बात तो यह कि यूके ने पहले ही इंडिया से एफटीए साइन कर रखा था, तो एफटीए की तो टेंशन नहीं है। लेकिन अब यूके पहुंच गया है चीन कि साहब हम आपसे संबंध बनाना चाहते हैं। 8 साल बाद यूके का कोई प्राइम मिनिस्टर चीन गया है। सोचिए कितना ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर रखा था यूएसए ने और बाकी यूरोप के देशों ने, और 8 साल बाद ही कनाडा का कोई प्राइम मिनिस्टर चीन गया था। यानी कि अब आप कहानी को समझिए, जो पहले सिर्फ यूएस के इर्द गिर्द घूम रहे थे, जो पहले सिर्फ यूएस के भरोसे बैठे हुए थे, अब उन्होंने सोच लिया कि भाई यूएस का कोई पता नहीं है, किसी दिन किसी तरह का टैरिफ लगा देता है, किसी दिन ग्रीनलैंड की बात करता है, कभी कहता है मैं तुम्हारे राष्ट्रपति, वो कुछ ना कुछ करता रहता है। ऐसी स्थिति में हमें नया मार्केट तलाशना होगा। तो नया मार्केट सबको दिख रहा है, कौन सा है नया मार्केट, या और ज्यादा एक्सेस मार्केट का मिले, सबको दिख रहा है कि केवल ये है। तो साहब इन्होंने कर लिया, ये पहले करके बैठे ही हैं। कनाडा ने बोला है कि हम भी इंडिया से करना चाहते हैं ट्रेड एग्रीमेंट, तो मार्च में कनाडा के पीएम आ रहे हैं, तो भारत में मार्केट मिल रहा है सबको। ठीक है, चाइना से बातचीत अलग चल रही है, चाइना से प्रोडक्ट खरीदेंगे ये लोग। ठीक है, चाइना में मार्केट भी है, प्रोडक्ट भी खरीदेंगे, और चाइना आने वाले कुछ सालों में एक सुपर पावर की ओर बढ़ रहा है जैसा इनको लगता है, तो चाइना एक अमेरिका का विकल्प बन सकता है। तो फिर ये चाइना की तरफ भी देख रहे हैं। ठीक है जी, ये भी चला गया, लेकिन चाइना की तरफ अभी यूरोप नहीं जा सकता। यूरोप क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि अगर ये चाइना की तरफ पूरी तरह से गया तो फिर तो वही बात हो जाएगी कि तुम चाइना रशिया के ग्रुप में चले गए हो। वो रशिया जो यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, यानी रशिया यूक्रेन पर अटैक कर रहा है और तुम लोग चाइना और इंडिया जैसे देशों के पास जा रहे हो जो रशिया का तेल ले रहे हैं। तो ये मामला भी फंसा हुआ है। यूरोप भी चाइना की तरफ जाए या रशिया की तरफ जाए, ये कब हो सकता है? ये तब हो सकता है जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुक जाए। आप समझ रहे हैं बात को? आप आज समझिएगा इस पूरे वीडियो को, बड़ा गहरा वीडियो बना रहा हूं ये। तो हो ये रहा है कि अब 2-3 चीजें एक साथ चल रही हैं। पहले मैं आपको कुछ हेडिंग्स दिखाता हूं, फिर आऊंगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि दुनिया किधर आ रही है? इंडिया चाइना, इंडिया चाइना, इंडिया चाइना। ठीक है, किसने अटका रखा है? रशिया ने। ये वाली बात हो गई जैसे फिल्मों में हम देखते हैं कि इस गुंडे को मैंने पकड़ रखा है, तुम लोग निकलो फटाफट, निकलो निकलो जल्दी निकलो, मैंने पकड़ रखा है गुंडे को। ये तो समझ रहे हो? तो गुंडे को किसने पकड़ रखा है? रशिया ने, कि मैंने यूक्रेन पकड़ रखा है, इसकी आड़ में करो इंडिया तुम भी सेटिंग करो, चाइना तुम भी सेटिंग करो, कमजोर करो यूएस को, कमजोर करो यूएस को, कमजोर करो। ये चल रहा है अभी, समझ रहे हो? अब गुंडे को कब छोड़ेगा रशिया? जब यूएस इतना कमजोर हो जाए या यूरोप इतना कमजोर हो जाए कि दोबारा उठ ना पाए। ठीक है, दूसरा यह भी हो सकता है इंडिया चाइना तुम जल्दी यूएस को कमजोर करो, यूरोप को कमजोर करो, और जितना भी सोना चांदी पड़ा है सब बटोरो, बटोरो अपने जितना बटोर सकते बटोरो। सोना चांदी तब तक बटोरो जब तक इतना ना आ जाए कि तुम्हारी करेंसी का बोलबाला होने लगे। जब तक इतना सोना चांदी ना आ जाए कि जिसके यहां पड़ा था यूएस के यहां, वो गरीब सा होने लग जाए। गरीब कोई नहीं होगा इनमें से, गरीब से मेरा मतलब थोड़ा सा कमजोर ना हो जाए, तब तक मैंने यूक्रेन को दबा रखा है। हाँ करो 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 करो, बस। क्या खेल चल रहा है? अब इस बीच सोने चांदी का क्या खेल है, पहले भी बताया है मैंने। सोने चांदी का खेल ये है, सोने का भंडार, चांदी का भंडार, सोने और चांदी का भंडार, जिसके पास होगा उसकी करेंसी मजबूत होगी। यानी कि वेस्ट के पास सोना चांदी ज्यादा था, धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। तो जो 2021 में पुतिन भारत आए थे, दिसंबर में मोदी जी से मुलाकात करी थी, भारत से यही कहा था कि सोना तो खरीद ही रहे हो, चांदी भी खरीदो और हम लोकल करेंसी को आगे बढ़ाएंगे। यही चाइना से कहा था कि सोना चांदी खरीदो और लोकल करेंसी को आगे बढ़ाएंगे, ब्रिक्स को मजबूत करेंगे।
ये थोड़ी कहा था कि मैं यूक्रेन पर अटैक करूंगा, ऐसा ऐसा पूरी प्लानिंग नहीं बताता कोई भी। इंडिया चाइना ने कहा ठीक है, हम समझ गए, ठीक है जी। उसके बाद रशिया ने अपना गेम खेल दिया कि मैं यूक्रेन को दबोचता हूं, मुझ पर सैंक्शंस लगेंगे, मेरा डॉलर फ्रीज कर देंगे, ये जितना मेरे पास है। तो डॉलर रशिया ने पहले ही रिलीज कर दिया था, ना के बराबर पड़ा हुआ था। रशिया को पता था मेरे पे किस किस तरह के सैंक्शंस लगेंगे, लेकिन रशिया को एक बात यह भी पता थी कि इस युद्ध के चलते जो मेरी पाइपलाइन से इनके यहाँ तेल और गैस जाता है उस पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। तो मैं एक काम करूंगा, सस्ता तेल बेचूंगा इंडिया को, चाइना को भी। इंडिया के रिफाइनरीज बहुत हैं, इंडिया उसको रिफाइन करके बेच देगा यूरोप को, तो इंडिया को भी फायदा हो जाएगा। इंडिया को फायदा कराया जा रहा है, चाइना को सस्ता तेल दिया जा रहा है, तुम दोनों फायदे में रहो। इसको महंगा तेल पहुंचेगा, ये नुकसान में जाएगा। विद द टाइम हो सकता है रशिया की इंटेलिजेंस को पता हो क्या ना हो। यह भी पता था कि यहां पर एक ऐसा राष्ट्रपति आएगा जो कवाड़ कर देगा सब। राष्ट्रपति ना भी आता तो कवाड़ होना ही था। धीरे धीरे इनमें और इनमें मामला कमजोर होने लगा, और जब से ये कवाड़ राष्ट्रपति आया तब से इसने दे टैरिफ, दे धमकी, ये वो सब कर करा के इतना कर दिया कि अपने से जुड़े हुए सब लोगों को दूर करना स्टार्ट कर दिया। रशिया को यह भी पता था कि जब सब ये दूर होंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इंडिया चाइना के पास जाने का। रशिया को यह भी पता है कि मेरे पास अभी नहीं आएंगे, लेकिन रशिया को यह भी पता है कि जिस दिन चाहूंगा मेरे पास भी आ जाएंगे, क्योंकि मेरे पास इतना पेट्रोलियम और गैस है कि कहीं और नहीं जा सकते, मेरे पास ही आना पड़ेगा। मैं जिस दिन इस यूक्रेन को छोड़ दूंगा उस दिन मेरी पाइपलाइन फिर से स्टार्ट हो जाएगी, मैं अपना फिर से सेट हो जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और यूक्रेन इतना लपेट लूंगा मैं कि मेरा काम चल जाएगा। लेकिन तब तक इन सबका बैंड बजा दो तगड़े तरीके से, तो वो बैंड बज रहा है। अब आप समझ गए। और देखिए, तो ये इन्होंने बात कही। ऐसे ही वेरी डिसअपॉइंटेड स्कॉट बेसेंट ने बोला है, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है सीएनबीसी को। इसमें बोला है कि ईयू और इंडिया के बीच में जो ये ट्रेड डील हुई है, इस ट्रेड डील से इंडिया को फायदा होगा, ईयू को नहीं होगा। ईयू को समझना चाहिए कि इस तरह से ट्रेड डील करके वो रशिया यूक्रेन को वॉर को फ्यूल कर रहे हैं। ईयू को तो इंडिया पर टैरिफ लगाने चाहिए थे जैसे हमने लगाए हैं, लेकिन ये तो ट्रेड डील कर रहे हैं, ये बहुत गलत कर रहा है यूरोप, ऐसा इन्होंने कहा है। अब एक चीज देखो आप, कितने दोगले हैं ये यूएस वाले। अभी कुछ दिन पहले ट्रम्प चाचा कह रहे थे कि एक काम करो, यूक्रेन के वॉर को खत्म कर देते हैं, रशिया ने जितना क्षेत्र कब्जा लिया कब्जा लेने दो, ठीक है यूक्रेन, हम अपनी फोर्स यहाँ भेज देंगे जो तुम्हारी रखवाली करती रहेगी, जितने तुम्हारे यहाँ मिनरल्स वगैरह हैं उससे आने वाले प्रॉफिट का आधा हमें दे दो, आधा अपने पास रख लो और मामले को शांत करो। मतलब यूएस कुछ दिन पहले तक तो यूक्रेन का एरिया रशिया को देने को तैयार था, तब नहीं देख रहे थे ये कि किसका फायदा कर रहे हैं किसका नुकसान कर रहे हैं। और यहां इन्हें यूक्रेन की इतनी चिंता है कि देखो यूरोप और इंडिया की डील से यूक्रेन को नुकसान हो रहा है, तो तुम जो ये किसका सौदा कर रहे थे इससे कौन सा फायदा हो रहा था इसे। लेकिन दोगलापन है। आगे देखिए, इस तरह की इन्होंने बात कही कि भाई हमने तो देखो 25% टैरिफ लगाए थे, लेकिन तुम जाकर के वहां डील कर रहे हो, क्या मतलब है। ये मैं आपको बात पहले स्टार्टिंग में वीडियो में बता चुका हूं, तो बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इधर आता है कि चाइना ने यूके के साथ कुछ बातें करी हैं, एग्जैक्ट बातें भी सामने नहीं आई हैं, पर बातें ये हैं कि चाइना ने कह दिया है कि स्टारमर पहुंचा, देखो हाव भाव देखिए कैसा लग रहा है। अरे शी जिनपिंग साहब, मैं आ तो गया हूँ यार, लेकिन ये ट्रम्प का कुछ पता नहीं है यार, कुछ हम पे टैरिफ वैरिफ ना लगा दे। शी जिनपिंग कह रहा है अरे तुम टेंशन मत लो यार, वो कुछ नहीं करेगा, तुम टेंशन क्यों लेते हो यार, हमने यार 2021 से प्लानिंग कर रखी है यार, इंडिया चाइना और रशिया ने, तुम आओ कोई दिक्कत नहीं, आओ देख लेंगे। हाँ चलो चलो बताओ क्या करना है। तो चाइना कहता है कि देखो ऐसा है, हम तुमको 30 दिन का, तुम्हारे लोगों को 30 दिन का वीजा फ्री एंट्री देते हैं। कोई भी बिजनेसमैन है, कोई घूमना चाहता है, भेजिए, 30 दिन तक बिना वीजा के रह सकता है चाइना में, पहला पॉइंट। दूसरा, तुम्हारे यहाँ के कुछ सांसद ऐसे हैं जो चाइना के बारे में उल्टा सीधा बोलते आए हैं, तो हमने यानी चाइना ने उन सांसदों पे प्रतिबंध लगा दिया था कि वो चाइना में नहीं आ सकते, पर अब हम तुम्हें छूट दे रहे हैं कि वो आ सकते हैं, पर ध्यान रखना आकर के यहाँ उदम ना पेलें। हाँ ठीक है ठीक है। चाइना ने कहा ठीक है, हमारे और आपके बीच में सर्विस सेक्टर जो है, जो लोग एक दूसरे के देशों में जाकर के सर्विस करते हैं, उसको और मजबूत करने के लिए हमें कुछ आपस में अंडरस्टैंडिंग बिठानी चाहिए। इसने कहा ठीक है ठीक है, और एक काम करते हैं, इंटेलिजेंस भी शेयर करोगे तुम, क्योंकि हमने देखा है तुम्हारे देश से कुछ अलग अलग तरह के नारे लगते हैं, अलग अलग तरह के आंदोलनों को बढ़ावा दिया जाता है,
वो सब जितने भी इंटेलिजेंस तुम्हें मिलता है वो आप हमें दें। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं किसी दिन वीडियो बना के बताऊँगा कि इंडिया और यूके ने इंटेलिजेंस पर पहले ही एक डील की हुई है, गुप्त डील है। आपने देखा होगा जब भी ये खालिस्तान का जो मैप है वो एम्बेसी में चढ़ा दिया जाता है, इंडिया का उतार दिया जाता है, जयशंकर साहब जाते हैं तो उनके काफिले के आगे खालिस्तान के नारे लगाए जाते हैं। ये खालिस्तान का जो मूवमेंट है कनाडा के बाद सबसे ज़्यादा जो गूंजता है वो लंदन में या यूके में गूंजता है। तो यूके में ये पाया गया है कि इस तरह के जितने भी अलगाववादी आंदोलन हैं इनको एक बेस मिल जाता है। तो वो न सिर्फ इंडिया बल्कि चाइना भी उससे परेशान है। तो चाइना ने उससे निपटने के लिए इनसे बातचीत कर ली, उन्होंने कहा ठीक है हम करेंगे। और चाइना यूके में डील हुई है शिप के कंपोनेंट्स को लेकर के जो शिप होते हैं, नवल शिप्स होते हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसकी डील करिए। कुछ एग्जैक्ट डील सामने नहीं आई अभी। उसके अलावा इन्होंने मेडिकल क्षेत्र में, एजुकेशन क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ संबंधों को बढ़ाया है, बस ये समझ लीजिए। कोई ऐसा विशेष संबंध नहीं कर लिया है, लेकिन हाँ जो रुकावट पड़ी थी या उतना खुल करके संबंध नहीं हो रहा था, अब इन्होंने रुख किया है चाइना की तरफ। जर्मनी वाला भी बहुत जल्द आपको चाइना में दिखाई देगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो 30 दिन की वीजा फ्री एंट्री इनको दी गई है इनके नागरिकों को, वो इससे पहले जर्मनी को, ऑस्ट्रेलिया को, देखो ये इससे पहले ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा को भी दी जा चुकी है। तो बाकी लोग आगे चल रहे हैं थोड़ा। तो आने वाले समय में आप देखोगे कि यूके के साथ और डील्स होंगी, और जिनके साथ नहीं हुई हैं उनके साथ भी होंगी। जो जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन सबको भी आप चाइना जाते देखेंगे। भारत तो आएंगे ये लोग, जाहिर सी बात है। तो इस तरह से मामला चल रहा है। उधर एक खबर आ रही है कि पुतिन साहब ने फोन किया है जेलेंस्की को और कहा है कि आप मॉस्को आइए, हम बैठ करके बातचीत करना चाहते हैं और जो युद्ध चल रहा है इसको रोकने के लिए पीस टॉक करना चाहते हैं। तो जेलेंस्की आप प्लीज मॉस्को आइए। अब याद करो कुछ दिन पहले पुतिन के आवास पर कुछ अटैक्स हुए थे मिसाइल से। खबर ये निकल के आई कि ये यूक्रेन ने करवाए हैं, और रशिया की तरफ से कुछ बयान आए कि अब जेलेंस्की बचेगा नहीं, दुनिया के किसी कोने में छुप जाए। ये बयान देने के बाद तुम 1.5 महीने बाद जेलेंस्की को कह रहे हो कि रशिया आ जाओ, टेंशन मत लो, तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी हमारी है। अब मान लो ये जेलेंस्की उड़े यूक्रेन से रशिया जाने के लिए, बीच में विमान क्षतिग्रस्त हो गया, साहब पंखा चलना बंद हो गया था विमान का, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी? किसी की नहीं। हो जाते हैं। प्रेगोजिन है, पुतिन के खिलाफ गया था, ऐसे विमान क्षतिग्रस्त होने पर मर गया, कोई क्या कर सकता है? तो इसको तो डर लग रहा है कि ये कहां मुझे रशिया बुला रहे हो। कायदा ये कहता है कि ये जो पीस टॉक है किसी तीसरे देश में होनी चाहिए, और तीसरे देश में हो भी रही है। यूएस, रशिया और यूक्रेन तीनों मिलकर के एक बातचीत कर रहे हैं लंबे समय से, जिसका अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला, कोई भी डील अभी हो नहीं पाई है किसी तरह की, और ये बातचीत हो रही है यूएई में चल रही है। तो भाई पुतिन और जेलेंस्की को मिलना भी है तो किसी ऐसे देश में मिलो, अलग से देश में। यहां क्यों बुला रहे हो? डर रहा है बेचारा वो। अब जेलेंस्की की तरफ से बयान ये आया है कि पुतिन को बातचीत करनी है तो यूक्रेन आ जाए। अब अगर पुतिन ने फिर से बुलाया या रशिया ने फिर से इस बात को रिपीट किया कि हमने तो बुलाया, वो नहीं आ रहा, तब मरा जेलेंस्की। उसी की जनता कहेगी वो बुला रहा, चले जाओ ना, खत्म करो युद्ध को। और अगर नहीं मतलब नहीं गया तो, और गया तो आफत है, पता नहीं कब क्या हो जाए। इधर यूएस ने कहा है, ट्रम्प चचा ने कहा है कि भाई देखो ये रशिया इनवाइट्स यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की टू मॉस्को फॉर पीस टॉक्स। इसके बाद ट्रम्प चचा कह रहे हैं कि बड़ा ही नाइस था, बड़ा ही अच्छा था, मैंने पुतिन को फ़ोन किया, ट्रम्प चचा, मैंने पुतिन से कहा कि भाई 1 हफ्ते तक यूक्रेन पर कोई आक्रमण मत करो, ये ठीक नहीं है अभी, क्योंकि यूक्रेन के ऊपर वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। मैं समझाता हूँ आपको बात ऐसे समझ में नहीं आएगी। देखो यूक्रेन का जो नॉर्थ वाला पोर्शन है, यहाँ पर बहुत ठंड पड़ रही है, कीव के आसपास टेम्परेचर है -30 डिग्री सेल्सियस। ट्रम्प चाचा कह रहे हैं रशिया से कि अभी 1 हफ्ते तक यहाँ अटैक मत करो, क्योंकि रशिया ने इतना ज़्यादा यूक्रेन का इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त कर दिया है कि इस तरह की सर्दी में, ठंड में बचे रहने के लिए जो ये हीटर चलाते थे, जो पूरे कमरे को गर्म रखता है, वो बिजली से चलता था, और बिजली के कई सारे सोर्सेज ध्वस्त कर दिए गए हैं रशिया के द्वारा। और रशिया विंटर्स में ऐसे बिजली के सोर्सेज को ज़्यादा ध्वस्त करता है। तो यहाँ के लोगों के पास ऑप्शन नहीं है
कि वो अपने आप को सरवाइव करा सकें इन युद्ध की कंडीशंस में। इसलिए ट्रंप ने पुतिन से कहा कि एक हफ्ते तक युद्ध मत करो। पुतिन की तरफ से बयान आएगा ठीक है हम रोक देते हैं, एक हफ्ते तक कोई युद्ध नहीं करेंगे। ऐसी बात सामने आई है। इस पर ट्रंप चाचा कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने मेरी इस बात को माना, वरना यूएस की तरफ से यह भी बयान आया है कि यूएस को उम्मीद नहीं थी कि रशिया इनकी इस बात को मान लेगा। बट रशिया की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया है कि ऐसी कोई बात हुई है कि नहीं हुई है, कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है जी, इस तरह का अभी पूरा खेल चल रहा है, यानी कि यूक्रेन भी सेंटर में है। अब आप ये सोचे कि यूक्रेन का वॉर एकदम से भी रुक जाएगा, तो अभी नहीं रुकेगा। अभी सोना चांदी और खरीदा जा रहा है तेजी से। अभी थोड़ा यूरोप के और देशों की डील्स होने दो, इंडिया चाइना से। जब यूरोप के देशों की डील्स हो जाएंगी, सोना चांदी अच्छा खासा शिफ्ट हो जाएगा। जब लगेगा कि चीज़ें कंट्रोल में हैं, उसके बाद ही रशिया यूक्रेन का वॉर रुकेगा। पर रुकेगा जल्द, ऐसा नहीं कि 5 साल तक चलेगा, जहाँ तक अगले 1 साल में रुक जाना चाहिए। तो ये पूरा खेल चल रहा है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे किस तरह से रशिया ने खेल रचा। इंडिया चाइना मिल करके इसको आगे बढ़ा रहे हैं और किस तरह से ध्वस्त हो रहा है। ये बात मैं 2 साल से रिपीट कर रहा हूँ, अब सबके सामने चीज़ें आ रही है। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।